नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान 16 जुलाई से फिर आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे। इस बार भी भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखेगी। चिराग पासवान अब तक पटना समेत 5 जिलों में भारी भीड़ जुटा चुके हैं। इसमें राजधानी पटना के साथ साथ वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिला शामिल है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। अब कटिहार, अररिया और पूर्णिया में चिराग की यात्रा है। देखने वाली बात यह होगी कि इन 3 जिलों के डीएम चिराग की यात्रा पर रोक लगा पाते हैं या नहीं। अगली खबर, इंडिगो के पटना स्टेशन हेड रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कराने की मांग को लेकर उनका परिवार पटना हाईकोर्ट की शरण में जाएगा। रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह और परिवार के लोग हत्या की वजह से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने बताया कि रोड पर मारपीट करने की वजह से हत्या होगी। यह बात कबूल नहीं हो रही। पुलिस की तरफ से बताई जा रही है कि हत्या की वजह पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस वजह से जल्द इस मामले में रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। अगली खबर, 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई दिग्गजों को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बिहार से इसमें सबसे बड़ा नाम है रविशंकर प्रसाद का और दिल्ली से पटना तक उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा तेज है। उनके कुछ समर्थक मंत्रिमंडल से बाहर होने के पीछे इसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। समर्थकों की इस कहानी को मजबूत आधार मिल रहा थावर चंद गहलोत के राज्यपाल बनने से। वहीं कुछ समर्थक अब भी ये बात नहीं बचा पा रहे कि उनके जैसे प्रभावी नेता को मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया गया। अगली खबर दोस्तों, पवित्र रिश्ता एक मशहूर टीवी सीरियल रहा और इसी से बिहार के सुशांत सिंह राजपूत चर्चित हुए और आगे बेहतरीन फिल्मों के सफर पर निकले। और 2009 में पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल आया था और अब जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे तो पवित्र रिश्ता 2 में अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत के किरदार में शहीर शेख अभिनय कर रहे। मानव के रोल को सुशांत ने ऐसा यादगार बना दिया कि लोग उसके दीवाने हो चुके हैं और अब पवित्र रिश्ता 2 का बहिष्कार कर रहे हैं। दोस्तों, देश में सबसे पहले बिहार में 10वीं के ऊपर के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा प्रभावित ना हो। सरकार की चिंताओं के बीच अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल भेजने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि स्कूलों में 10% बच्चे भी नहीं आ रहे और स्कूल खुलने का तीसरा दिन हो चुका है। इस दिन आने वाले स्टूडेंट्स को अल्टरनेट डे आना था, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट पहुँचे और पटना के मिलर हाई स्कूल में भी यही हालत देखने को मिली। साथ ही जनसंख्या को लेकर यूपी के कानून के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुप्पी साध गए। इसके पहले वह जनसंख्या का गणित समझाने के दौरान राज्य का गणित समझा रहे थे। इस दौरान वह बढ़ती जनसंख्या के साइड इफेक्ट भी बता रहे थे, लेकिन कानून के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी यह बात साफ बता रही थी कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत नहीं है। और होटल चाणक्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यशाला में कई बार सवाल किया गया, लेकिन मंगल पांडे ने एक भी जवाब नहीं दिया। अगली खबर, पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद सिवान की राजनीति अब धीरे धीरे करवट लेने लगी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर आरजेडी, जेडीयू, एआईएमआईएम से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने डोर डाला, लेकिन ओसामा ने अब तक अपना पता नहीं खोला है। ओसामा के पास राष्ट्रीय जनता दल का विकल्प खुला है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी चाहती है कि वह शहाबुद्दीन की विरासत संभाले। अगली खबर, सिवान से सिवान के एमएच नगर हसनपुरा थाना इलाके के राजनपुरा पुल के समीप बुधवार को दिन दहाड़े 3 बेखौफ अपराधियों ने युवक को लूट लिया। बाइक सवार अपराधियों ने युवक से 1 लाख रुपए की सोने की चेन, 8,000 कैश, पर्स, एटीएम कार्ड और मोबाइल लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं लूट की सूचना मिलने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में आरोप लगाकर महिला को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने वाले एक युवक को जेल भेज दिया गया है। युवक ने महिला पर 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया था। उसका कहना था कि 2 महीना पहले जो 2 लोगों की मौत हुई, गांव की एक महिला है जो डायन का काम करती है। भगत विपिन मांझी द्वारा यह आरोप लगाया गया था। भगत विपिन मांझी ने कहा कि पूर्व गाँव के ही बिगन मांझी सांप काटने से जो मौत हुई उसका जिम्मेदार भी वही है। अगली खबर, समस्तीपुर से समस्तीपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक से 20,000 रुपये लूट लिए। घटना दलसिंह सराय थाना क्षेत्र ढेपुरा शिव मंदिर के पास की। युवक अपने जीजा के एटीएम कार्ड से 20,000 निकासी कर घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। यही नहीं, बदमाशों ने युवक का एटीएम कार्ड भी छीन लिया और उससे 50,000 रुपये निकासी कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आसपास के लोगों की भीड़ लग गई।
साथ ही दोस्तों कोविड टेस्ट के लिए खरीदे गए ट्रूनेट मशीनों का अब दूसरा इस्तेमाल होगा। ट्रूनेट मशीनें के जरिए टीबी मरीजों की पहचान होगी। मरीजों की पहचान जब आसानी से हो जाएगी, उनका इलाज भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल टीबी मरीजों की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए बिहार में उन ट्रूनेट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे अब तक कोविड-19 की पहचान के लिए लोगों का टेस्ट लिया जाता था। साथ ही दोस्तों शिक्षक नियोजन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ राज्य में बीएड किए हुए अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या है, दूसरी तरफ काफ़ी सीटें खाली रह जा रही। बिहार के सभी 38 जिलों का यही हाल है। कई पंचायतों से अलग अलग तरह की शिकायतें मिल रही और इन शिकायतों के बाद गाजा पंचायत सचिवों पर अब गाज गिरेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया है। अगली खबर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के बांका के अमरपुर ब्रांच के मैनेजर मोहित कुमार मिश्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुबह नाथनगर स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास ट्रैक पर उनकी छत बिछत लाश मिली। मिहिर की 2 दिन बाद 16 जुलाई को देवघर में मंगनी होनी थी। माना जा रहा है कि गया हावड़ा एक्सप्रेस से कटकर उनकी मौत हुई। मिहिर नाथनगर के मधुसूदनपुर के रामपुर खुद गाँव के विभास मिश्रा के पुत्र थे। हादसे की जानकारी मिलने पर भागलपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज व बांका से कई बैंक के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। अगली खबर भागलपुर से डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पुल निर्माण निगम से कहा कि वह विक्रमशिला पुल पर बन गए गड्ढे 15 दिन के अंदर दुरुस्त करे। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बरारी के राय बहादुर लेन से विक्रमशिला सेतु के पहुंच पथ तक सड़क बनाने के लिए कहा है। तो दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे।